अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलनूर टीवी और मैं हूं आपका भाई नूर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू के अहकाम क्या है, वो अमाल क्या है जिनको किए बगैर हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ न भूलें, ताकि आपको हर नई अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब बात को शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वज़ू के फ़राइज़ के बारे में, यानी कि वो आमाल जिनके बगैर वज़ू मुमकिन नहीं, वो कौन कौन से हैं जिनका जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। यानी कि उन आमाल को किए बगैर वज़ू हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। जब हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो उस वज़ू से किए हुए आमाल भी हमारे सही नहीं हो सकते, मुकम्मल नहीं हो सकते। इसलिए हम सब का ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या क्या आमाल है, वो क्या क्या अहकाम है जो वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। तो चलिए दोस्तों, हम बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मुंह धोना, नंबर 2 दोनों हाथ का कहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। चलिए अब इन चारों को तफसील से बताते हैं। नंबर 1 मुंह धोना। मुंह धोने की हद यह है कि लंबाई में पेशानी पर सर के बालों के उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक का धोना फ़र्ज़ है। गंजान दाढ़ी यानी जिसके अंदर से खाल नज़र न आए के ज़ाहिरी यानी ऊपर के हिस्से को धोना भी फ़र्ज़ है, और अगर खाल नज़र आती हो तो उस खाल तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। नंबर 2 दोनों हाथों का कहनियों समेत धोना। अंगूठी, छल्ला, चूड़ी, कंगन वगैरह के नीचे पानी पहुंचाना, और अगर वो ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी न पहुंच सके तो उनको हिलाकर पानी पहुंचाना भी फ़र्ज़ है। अगर कोई चीज़ आटा वगैरह नाखूनों वगैरह पर जमा हुआ हो तो उसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है। आजकल नाखूनों पर नाखून पॉलिश वगैरह लगाते हैं, इसकी मौजूदगी में वज़ू व गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। मसाह कम अज़ कम 3 उंगलियों से करे, 1 या 2 उंगलियों से जायज़ नहीं। टोपी या अमामा या ओढ़नी या बुर्क़े वगैरह पर मसाह किया तो दुरुस्त नहीं। सर पर खिज़ाब या मेहंदी की तह, यानी जब खिज़ाब या मेहंदी लगाने के लिए ऊपर लैप दी जाती है, अगर लगी हुई हो तो उसके ऊपर से मसाह जायज़ नहीं होगा। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अगर किसी के हाथ या पैर की उंगलियां बिल्कुल मिली हुई हो, यानी उनमें खला या फासला न हो, तो उनमें खिलाल करना फ़र्ज़ है। अगर आज़ा गुस्ल वज़ू में कोई चिकनी चीज़ अगर आज़ाए गुस्ल व वज़ू में कोई चिकनी चीज़ लगी हो तो उसके ऊपर से पानी बह जाना शर्त है, अंदर तक असर करना शर्त नहीं, लिहाजा उसका गुस्ल और वज़ू जायज़ है। दोस्तों, ये थे वज़ू के फ़राइज़, यानी कि इन आमाल को करने के बाद हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वज़ू मुकम्मल हो जाएगा, वज़ू को बेहतर और अफजल बनाने के लिए हमें वज़ू की सुन्नतों का जानना भी ज़रूरी है। जब हमारा वज़ू सुन्नत के मुताबिक होगा तो उनसे किए गए इबादत भी बेहतर और अफजल होंगे। इसलिए इससे अगले वीडियो में हम वज़ू की सुन्नतों पर बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक सवाल कर सकते हैं। आपको जितना जल्द मुमकिन होगा सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी हमारे सामने पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका शेयर करना आपके लिए सदक़े जारिया होगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।